हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 34 साइज़ का बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बहुत ही सिंपल और इजी नेक डिज़ाइन है ये। सबसे पहले हमें अस्तर के कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके रख लेना है और नीचे से एक लाइन बना के कपड़े को सीधा कर लेना है। इसमें आप डीप नेक का मेजरमेंट लेकर के इस डिज़ाइन को आसानी से बना सकते हैं। मैं इसे बना रही हूँ 34 साइज़ में 34 साइज़ के लिए। आपको अपने साइज़ के अकॉर्डिंग डीप नेक का मेजरमेंट लेना है इस डिज़ाइन को तैयार करने के लिए। टोटल लंबाई मैंने 14.5 इंच ली है, 13.5 लेंथ मुझे तैयार रखनी है। शोल्डर लिए हैं 5.5 इंच और आर्म होल भी मैंने 5.5 इंच पे मार्क किए हैं। इस तरह से हमें शोल्डर एंड आर्म होल की मार्किंग यहाँ पर कर लेनी है। चेस्ट का चौथा भाग लेंगे 8.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। चेस्ट की लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर कमर का मेजरमेंट लेना है। कमर 28 इंच है, उसका चौथा भाग लेंगे 7 इंच, 1 इंच बैक पार्ट के डॉट के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। तो इस तरह से हमने मार्जिन वाली लाइन और फिटिंग वाली लाइन को मिला लेना है। आर्म होल का शेप बना लेना है। 1.25 इंच पर बैक पार्ट के आर्म होल की गोलाई कर लेनी है। तो बैक पार्ट की मार्किंग कर ली है। अब हमने इसे कट कर लेना है अस्तर पे। अस्तर पे बैक पार्ट को कट करने के बाद में मेन फैब्रिक पर रखकर कट कर लेना है। 1/2 इंच कमर के साइड से ऊपर की तरफ करते हुए मार्क करके इसे कट कर देंगे। इसके बाद में हमें गले का मेजरमेंट लेना है। तो गले की चौड़ाई मैं यहाँ पर रख रही हूँ 3 इंच की। आप अगर कम रखना चाहें तो 2.5 इंच भी रख सकते हैं। गले की लंबाई ली है 10.5 इंच और नीचे से गले की चौड़ाई 3.25 इंच पे मार्क करेंगे। तो आप यहाँ पर जो गले की चौड़ाई और लंबाई है वो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा करके ले सकते हैं। हमें बनाना है यहाँ पर वी नेक। तो मैं यहाँ पर स्केल से इस तरह से ड्रॉ कर रही हूँ। इस तरह से ड्रॉ कर लेने के बाद में आपको हल्की सी गोलाई देनी है। स्केल वाली लाइन से ही अगर हम इसे कट करेंगे तो वो चौड़ाई जो है बहुत ही कम लगेगी, इसलिए आपको थोड़ा सा इसे फैलाते हुए मार्क कर लेना है और वी शेप के अकॉर्डिंग ही इसे कट कर लेना है। नेक को कट करने के बाद में मैं इसे पेपर पेस्टिंग पर ड्रॉ कर रही हूँ। बाहर की तरफ से 1 इंच पेपर पेस्टिंग बढ़ाते हुए हमें इसे कट कर लेना है। इसके बाद में अस्तर का एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे, उसके ऊपर पेपर पेस्टिंग को अटैच करेंगे। तो कटिंग मेरी यहाँ पर पूरी हो गई है। अब हमें करना है इसका स्टिचिंग। तो मेन फैब्रिक और अस्तर के कपड़े को हम सबसे पहले अटैच करेंगे। इस तरह से इसे रख लेना है और दोनों तरफ अच्छे से पिन लगा देनी है। पिन लगाने के बाद में एक सिलाई हमें गले के यहाँ से लगानी है। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में, कोई भी सल या क्रेस बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। किनारे किनारे नेक के सिलाई लगाते जाएंगे। अब एक सिलाई आपको बाहर की तरफ से लगानी है। कपड़े को फिनिशिंग देते हुए चारों तरफ से अच्छे से फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। इसके बाद में हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। गले के बीच में जितना भी फैब्रिक है इसे हम कट करके निकाल देंगे और अस्तर के बराबर से कर लेंगे। कपड़े के एक्स्ट्रा पार्ट को मैंने कट कर दिया है। इसके बाद में पेपर पेस्टिंग वाले पार्ट को तैयार करेंगे। आप चाहें तो इसे प्रेस करके चिपका सकते हैं कपड़े पर, या फिर आप मेरी तरह सिलाई लगाकर भी इसे अटैच कर सकते हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है साइड से। थोड़ा सा कपड़ा हम छोड़ेंगे इसे फोल्ड करने के लिए। फोल्ड करने से पहले छोटे छोटे कट हमें लगा लेने हैं। तो देखिए कट्स लगा दिए हैं मैंने। अब मैं इसे फोल्ड कर रही हूँ। तो साइड से फैब्रिक को फोल्ड करते हुए मैंने पैटर्न रेडी कर लिया है। इसके बाद में हम इसे इस तरह से रख लेंगे और इसके ऊपर मैं रख रही हूँ बैक पार्ट को। बैक पार्ट को रखने के बाद में दोनों तरफ पिन के साथ इसे अटैच करेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसे अच्छे से अटैच कर दिया है पिन अप करके। अब एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए फिनिशिंग के साथ में नेक पे सिलाई लगाएंगे। पिंस को निकाल करके एक पे यहाँ पर जो हमने मार्जिन छोड़ा था वहीं से इसे कट कर लेना है। कट करने के बाद में छोटे छोटे कट्स पूरे नेक पर लगा लेना है।
कट्स लगाने के बाद में एक सिलाई अस्तर को इस तरफ करते हुए अस्तर वाले पार्ट पर लगा लेंगे। ये देखिए अस्तर वाली पार्ट पे सिलाई लगाते जाना है पूरे नेक के ऊपर। गले वाले पार्ट को पेपर पेस्टिंग को हमें अंदर की तरफ कर लेना है और एक सिलाई ऊपर से लगा लेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पर कच्ची सिलाई लगा करके आप नेक को तुरपाई कर सकते हैं। तो तुरपाई हमें करनी ही है पेपर पेस्टिंग पे। तो देखिए नेक मेरा बन करके रेडी हो गया है बहुत ही फिनिशिंग के साथ में। इसके बाद में हमें कमर के साइड में डॉट लगा लेनी है। तो 4 से 4.5 इंच की लंबाई में यहाँ पर आप डॉट लगा लें इस तरह से। इसके बाद में नीचे की तरफ कमर पट्टी अटैच करेंगे। पट्टी को मैंने डबल फोल्ड करके लिया है और इस तरह से आपको इसे अटैच कर लेना है। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए पट्टी को अटैच करेंगे। एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेनी है। इसके बाद में आपको कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और एक सिलाई ऊपर से फिनिशिंग के साथ में लगा लेनी है। तो देखिए मेरा बैक पार्ट बन करके रेडी हो गया है। इसके बाद में मैं आप लोगों को इसका डिज़ाइन बता रही हूँ। तो इस पूरे ब्लाउज़ का जो लुक आएगा ना वो एक फ्लावर से आएगा। उसके लिए आपको 4 इंच की चौड़ाई में एक पट्टी ले लेनी है और पट्टी लेने के बाद में ये पट्टी आपको लेंथ में थोड़ी बढ़ा कर ही लेनी है क्योंकि हम इसका फ्रिल वाला फ्लावर बनाएंगे। तो पट्टी की लेंथ आप जो है वो बढ़ा कर ही लीजिएगा। इसे फोल्ड करते हुए आपको सीधी सीधी सिलाई लगा लेनी है पूरी पट्टी के ऊपर। ये देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है और लास्ट से मैंने कपड़े को बंद कर दिया है। इसके बाद आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है और इस पट्टी को पलट करके सीधा कर लेना है। तो कोई भी नोक वाली चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, सेफ्टी पिन भी ले सकते हैं। ये देखिए मैंने पेंसिल से पलट करके इसे सीधा कर लिया है। आप चाहें तो प्रेस भी लगा सकते हैं इस पर। अब हमें मार्जिन वाली साइड से इसमें ना प्लेट्स डालनी है। तो थोड़ी बड़ी बड़ी प्लेट्स आप ले लीजिए यहाँ पर और सिलाई लगाते हुए हमें प्लेट्स बनाते जाना है। पूरी ही पट्टी की फ्रिल बना करके तैयार कर लेना है। मार्जिन वाली साइड से ही फ्रिल बनाइएगा इस तरह से। ये देखिए मैंने यहाँ पर पूरी पट्टी की फ्रिल बना ली है। अब इस फ्रिल का हमें यहाँ पर फ्लावर बनाना है। तो इस तरह से आप इसे रोल कीजिएगा। ये देखिए घुमाते जाएं, बस आपको आगे वाला जो पार्ट है ना वो अंगूठी के बीच में दबा लेना है और बाकी फ्रिल को आपको नीचे की तरफ से गोल गोल घुमाते जाना है। तो आपका फ्लावर बन कर के रेडी हो जाएगा। तो बहुत ईजी है ये फ्लावर बनाना। अगर आपसे नहीं होता है तो एक बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा फ्रिल बना करके। बहुत ही सुंदर लगेगा ये जब आप इसे ब्लाउज़ पर अटैच करेंगे। तो ये जो पार्ट है ना इसे आपको अच्छे से सुई धागे से स्टिच कर लेना है। चारों तरफ से आप गोल घुमाते हुए इसे स्टिच कर लें ताकि फ्रिल का जो पार्ट है वो सुई धागे से स्टिच हो जाए और ये बिल्कुल भी निकले ना। अब आपका फ्लावर बन कर के रेडी हो गया है। आप चाहें तो इसे ऐसे ही जो है ब्लाउज़ के ऊपर अटैच कर सकते हैं। मैं इसके नीचे बेल्ट भी लगाऊंगी जिससे कि इसका लुक पहनने के बाद और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। बीच में आप कोई भी फैंसी बटन या ब्रॉच लगा सकते हैं। तो फ्लावर तो बन कर के रेडी हो गया है। अब मैं बेल्ट रेडी कर रही हूँ। तो 2 पट्टियाँ आपको ले लेनी है। लंबाई चौड़ाई आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। नीचे से आपको बेल्ट का शेप दे देना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद में इसे पलट करके सीधा कर लेंगे और दोनों बेल्ट को तैयार करके अच्छे से प्रेस कर लेंगे। कॉर्नर्स को बाहर की तरफ निकाल लेना है। दोनों बेल्ट रेडी हो गए हैं। इसे साथ में स्टिच कर लेंगे और ब्लाउज़ के ऊपर आपको लगा लेना है। सेंटर से आपको इसे इस तरह से आगे से फोल्ड करके ब्लाउज़ के ऊपर सिलाई लगा करके अच्छे से अटैच कर लेना है। बेल्ट अटैच करने के बाद में अब मैं यहाँ पर फ्लावर को टक कर रही हूँ। तो सुई धागे से ही आपको फ्लावर को लगा लेना है। ये देखिए इस तरह से।
फ्लावर को मैंने यहाँ पर टक कर दिया है और जो ऊपर मेरा नेक ब्रॉड है वहाँ पर मैं एक पट्टी बना करके लगा रही हूँ। आप चाहें तो डोरी भी लगा सकते हैं। तो पट्टी से भी स्टाइलिश लुक आता है, इसके लिए मैंने यहाँ पर 2.25 इंच की चौड़ाई में पट्टी ली है। पट्टी को चारों तरफ से अस्तर के साथ में अटैच कर देना है, मैन फैब्रिक नीचे रख कर के। इसके बाद में आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है और इस पट्टी को फोल्ड कर देना है। ये देखिए पतला सा ही रख रही हूँ मैं इसे। फोल्ड करते हुए सीधी सीधी सिलाई आपको लगा लेना है। तो इसके साथ में अगर आप कोई लेस वगैरह लगाना चाहें लटकन वाली तो वो भी आप लगा सकते हैं। पट्टी मेरी रेडी हो गई है फिनिशिंग के साथ में। अब आपको इसे ब्लाउज़ के ऊपर अटैच कर लेना है। ऊपर से जो गैप रखना है आपको वो 1.5 से 2 इंच का रहेगा, मैंने 2 इंच रखा है। इस मार्किंग के ऊपर ही हमें पट्टी को अटैच कर लेना है। दूसरे साइड से भी इसी तरह से पट्टी को लगा लेना है। तो देखिए नेक मेरा बन करके रेडी हो गया है। तो बहुत ही सुंदर लुक आ रहा है फ्रेंड्स इस नेक का। आप लोगों को ये डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।